अमेरिका ईरान युद्ध में पूरी दुनिया अलग अलग खेमों में बंट चुकी है और ऐसे वक्त में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महायुद्ध को खत्म करने की उनसे उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि पीएम मोदी ही ऐसे नेता हैं जिनके इजराइल, ईरान और अमेरिका समेत सभी देशों के साथ में अच्छे संबंध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फोन पर बातचीत की। मोदी ने उन्हें ईद और नवरोज की बधाई दी और यह उम्मीद जताई कि आने वाले वक्त में पश्चिम एशिया में शांति, स्थिरता और समृद्धि आएगी। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान से बातचीत में पीएम मोदी ने क्षेत्र में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हुए हमलों की निंदा भी की। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि समुद्र में जहाजों की आवाजाही यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में यहां पे आवाजाही पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए और इस दौरान ये बातचीत हुई है। व्यापार के रास्ते खुले और सुरक्षित रहना जरूरी है, जिससे दुनिया भर में सामान पहुंचने में कोई बाधा न आए। साथ ही ईरान में रहने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए उन्होंने ईरान सरकार का शुक्रिया अदा किया। पीएम मोदी की ईरानी राष्ट्रपति के साथ युद्ध शुरू होने के बाद ये दूसरी बातचीत है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान के बीच में ये बातचीत हुई। बता दें कि इसके पहले भी पीएम मोदी 5 देशों के नेताओं के साथ में बात कर चुके हैं और क्या बातचीत हुई इसकी जानकारी भी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर, फ्रांस, जॉर्डन, मलेशिया और ओमान के राष्ट्राध्यक्षों से बात कर महायुद्ध को लेकर चिंता जताई है और कहा है कि क्षेत्र में बढ़ते तनाव को तुरंत ही कम करना जरूरी है और इसका रास्ता सिर्फ बातचीत और कूटनीति है। तो ऐसे में इन 5 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है। साथ ही साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रो, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय, ओमान के सुल्तान हातिम बिन तारिक और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ में बातचीत की, युद्ध को लेकर चिंता जताई। तो वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से फोन पर बातचीत की। जयशंकर ने उन्हें नवरोज और ईद की शुभकामनाएं दी। बातचीत में पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके क्षेत्रीय असर पर चर्चा हुई। महायुद्ध शुरू होने के बाद अब ये दोनों नेताओं के बीच में अब तक की 5वीं दौर की बातचीत है। इसके पहले 4 बार और विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके समकक्ष ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची के बीच में बातचीत हुई। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी वैश्विक हालात पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि दुनिया इस समय संकट के दौर से गुजर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने हर संकट में संतुलन बनाए रखा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि पीएम मोदी की तरफ से वैश्विक शांति के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उनका समर्थन किया जाना चाहिए। आप जानते हैं दुनिया में इस समय युद्ध चल रहा है। जिस तरह से पश्चिम एशिया में लगातार हमले हो रहे हैं, मैं समझता हूं केवल भारत के ही लेने नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक चिंता का विषय है। लेकिन भारत ने साफ तौर पर अपने पक्ष को रखते हुए कहा था और आज भी कहा है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, विश्व की इस समय की जो सबसे गंभीर समस्या है, जिस तरह से विश्व में युद्ध चल रहा है, उसका समाधान निकालना है तो वह युद्ध के माध्यम से उसका समाधान नहीं निकलेगा। उसका समाधान निकलेगा तो डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही निकलेगा, बातचीत और कूटनीति के जरिए ही निकलेगा और बातचीत और कूटनीति के जरिए ही विश्व की समस्या का समाधान निकाला जाना चाहिए। मेरे बहनों भाइयों।